मैं जानना चाहूंगा कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। सो मार्केटिंग का क्या रोल है और आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे आप सेल करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज है रियल एस्टेट में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आप टाइम पे डिलीवर कर रहे हो प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आपको अगर हर कस्टमर तक पहुंचना है तो उसके लिए बेस्ट नाउ डेज इज डिजिटल मीडिया। बट अभी तक हमने मैक्सिमम जो कस्टमर्स पाए हैं या जो माल बेचा है वो थ्रू पेपर मीडिया ही गया है अभी तक। डिजिटल मीडिया का दौर तो अभी चालू हुआ है, तो अभी होर्डिंग्स है, आउटडोर मीडिया है, डिजिटल मीडिया है एंड पेपर मीडिया है, ये सब का कॉम्बिनेशन। एंड सबसे मेन आपके बारे में आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में अच्छा मार्केट में बोल के वो कस्टमर्स लाते हैं आपके लिए, जिसके लिए आपको पूरी तपस्या करनी पड़ेगी। आफ्टर सेल्स भी सर्विस देना पड़ेगा। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। देखिए, मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रियल एस्टेट। आज की डेट में तो पहले मार्केटिंग के जो साधन थे वो बड़े कम थे, बड़ा लिमिटेड स्कोप हुआ करता था। अभी न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए, बैनर्स लगवा दीजिए, होर्डिंग्स लगवा दीजिए, आउटडोर एक्टिविटी कर दीजिए। आज तो हमारा सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। आज चूंकि हमारे पास इंटरनेशनल बायर भी है, तो मार्केटिंग के लिए हम पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। गूगल एडवर्ड्स है, फेसबुक है, पीपीसी है, ऑल थिंग्स, मतलब सारा डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म हमारी एक पूरी सेपरेट टीम है डेडिकेटेडली जो मार्केटिंग हैंडल करती है। और मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हमारा जो ये वृंदावन वाला प्रोजेक्ट है उसके जो पार्ट्स हैं, अभी हमने उसके आसपास काफी जमीन ले रखी है, तो अभी हमने उसमें एक पार्ट निकाला, उसमें करीब 100 हाउसेज निकाले। वो 100 हाउसेज आप यकीन मानिए मात्र 2 वीक्स के अंदर वी हैव सोल्ड आउट। क्या बात है, क्या बात। तो वो बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल चैनल आपको अमेरिका में भी पहुंचा रहा है, आपको लंदन में भी पहुंचा रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचा रहा है। आपको तो सिर्फ एक फेसबुक पर या गूगल पर ये लगाने की जरूरत है कि यू आर लॉन्चिंग सच एंड सच प्रॉपर्टी इन वृंदावन और इन सच एंड सच एरियाज। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ डेज फॉर द मार्केटिंग। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और इतना डिटेल में आपने बताया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और स्पेशली अभी तो बहुत ज्यादा डिजिटल और ऑनलाइन भी, जो आपको हेल्प करता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए। और उसमें भी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग ऑडियंस। रियल एस्टेट एक कॉमन चीज नहीं है। टियर 4 सिटी में हो सकता है कोई और जरिया काम करता हो, टियर 3 में कोई और, टियर 1 में कोई और, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लोकेशन है वृंदावन, तो इन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिलते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आप किस क्षेत्र में कहाँ काम करें और उसका जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन सा मार्केटिंग का टूल बहुत काम करेगा। मार्केटिंग का आज के दिन में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पहले किस तरह से भाई आपका कंपटीशन उतना नहीं होता था जितना आज है। आज जिस तरह से अहमदाबाद की बात करूं तो जो आपने 10-15 साल पहले देखा होगा, तो वो उसका जो डायमीटर था सिटी रेडियस वो सो स्मॉल। अभी जिस स्केल से बढ़ रहा है, जिस स्केल से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस स्केल से to be in the competition you have to use marketing to your advantage। और आप नहीं करो तो आप मतलब टिक नहीं पाओगे। तो भी भले जितना भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो, you have to invest a reasonable margin of your budget into marketing। Yes, 100%। तो अभी आपका सिस्टम क्या है? आप ऑफलाइन पे ज्यादा काम करते हैं, ऑनलाइन पे ज्यादा करते हैं? नहीं, हम इक्वली करते हैं। हम ऑनलाइन पे करते हैं, पर हम ऑनलाइन पे उतना रिलाई नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा किस तरह से कि हम ब्रांडिंग तो करते ही है, पर लीड जनरेशन में उतना ऑनलाइन में रिजल्ट मिलता नहीं है जितना प्रिंट मीडिया में जैसे मिलता है। फिर माउथ टू माउथ इज द बेस्ट सोर्स दैट वी फील। ये हम जैसे कभी कभी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स में जो कस्टमर्स आते हैं वो पुराने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर होते हैं, फिर पुराने प्रोजेक्ट्स के रेफरेंस में से आते हैं। ऐसे ही मोस्टली हमारे ऑलमोस्ट 80% ऐसे ही कस्टमर्स आते हैं। तो रेफरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। माउथ टू माउथ रेफरेंस में हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है। इसलिए ऑनलाइन लीड्स में नहीं, ऑनलाइन बस ब्रांडिंग के लिए हम आप यूज करते हैं। डोंट एक्सपेक्ट bookings too much leads and bookings from that।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। दोस्तों देखिए, अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग सीईओज की अलग अलग राय होती है, उनकी राय के हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि जिस सिटी में आपको काम शुरू करना है। इसीलिए हमारा चैनल यूनिक है, ये इंटरव्यूज यूनिक है। हम नहीं बोल रहे आपको कि बैंगलोर के इंटरव्यू को देखकर आप ये डिसाइड कर लो कि आप ग्वालियर में बिजनेस कैसे करेंगे, या हम बिल्कुल नहीं बोल रहे आपको कि मुंबई के इंटरव्यू को देखकर ये डिसाइड कर लीजिए कि आप भागलपुर में बिजनेस कैसे करेंगे। आपको वहां के रीजनल इंटरव्यूज को देख के उनकी स्ट्रैटेजी को समझ के अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना होगा, और यही एडवांटेज है रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज का और इस चैनल का। इट इज दैट वे कि फिलहाल हम लोग मार्केटिंग जो करते हैं, हमारे पास मार्केटिंग की इन हाउस टीम है, एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि चाहे हमारी टीम के साथ भी जो मिलता है कस्टमर, फाइनली एक बार वो हमारे साथ मिले। हम जो पार्टनर्स बैठते हैं ऑफिस में तो कुछ टाइम फिक्स कर लेते हैं, और जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो उनको ब्रीफ करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर हमारे साथ बैठ के क्लोज करता है। दे प्रेफर कि मैं डायरेक्ट ओनर के साथ बैठ के क्लोज करूँ, तो एक टच रहता है, पसंद रहता है, और वो मार्केटिंग जो हमारी वर्ड ऑफ माउथ से होती है वो हमारे को ज्यादा पे करती है, एंड वी आर सक्सेसफुल इन दैट। बट यस, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नाउ वी आर इनटू पार्टनरशिप विद गोदरेज एज वेल। हमारा नवी मुंबई में काम चल रहा है, रीडेवलपमेंट के काम है। रीडेवलपमेंट के काम में हमारी नई फर्म है सन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसने की गोदरेज के साथ पार्टनरशिप की है, और हमारा पहला प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, करीब 20,000 स्क्वायर मीटर का है, 2 लाख फुट प्लस का है प्रोजेक्ट हो। तो इट इज दैट वे कि अब जैसे गोदरेज मार्केटिंग कर रहा है तो मार्केटिंग पार्टनर्स हैं उनका खुद का भी अपना है। तो यस, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, और अच्छे मार्केटिंग पार्टनर्स जो चैनल पार्टनर्स हैं वो भी, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग करने वाले सिर्फ माल बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग टीम ऐसी होनी चाहिए कि कल चल के अगर कस्टमर उनके थ्रू आया है किसी बिल्डर के पास, और उन्होंने अगर उसको मकान लेके दिया है, अगर उसको कल कोई प्रॉब्लम आता है तो मार्केटिंग टीम ने उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्डर और कस्टमर के बीच में वो ब्रिज है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। वो कमिटमेंट्स जो उसने बिल्डर के बिहाफ पे की है और कस्टमर को जो करवा के दी है उसके लिए उसने कमिटेड रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सो इट इज दैट वे कि मार्केटिंग टीम भी एक ऑनेस्ट ये होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए। तो मार्केटिंग टीम तो लगती है। अब प्रोजेक्ट बड़ा है तो बिना मार्केटिंग के होता नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर व्यूज। देखिए, आई थिंक कमर्शियल में सबसे क्रिटिकल चीज है लीजिंग। आपकी लीजिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप सपोज अगर आप मॉल बना रहे हैं या आप कमर्शियल भी बना रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी, मेरी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी, बिकेगा तो कुछ नहीं होगा, मैं लीज कर दूंगा, एसेट मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट क्लैरिटी इफ यू है, और अगर लीज हो जाएगा तो सर आराम से बिक जाएगा, ये अलग बात। तो फोकस आप लीजिंग पे रखें। आप लीजिंग, अगर आपने प्रॉपर्टी लीज कर दी है तो वो बिक भी जाएगा, चाहे आप सिंगल इन्वेस्टर को बेचें, चाहे आप स्टार्ट अगर मल्टीपल इन्वेस्टर्स को बेचें, और अगर आप खुद भी रखना चाहें तो रख, बिकॉज द की कंपोनेंट इज दैट। अगर आपने बहुत सुंदर मॉल बना लिया और टेनेंट्स नहीं है तो अब इन्वेस्टर क्या करेगा लेके, उसको कोई आरओआई नहीं मिलेगी। तो अगर उसने आपके साथ इन्वेस्ट कर भी दिया तो आगे कभी नहीं करेगा। तो लीजिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट। आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीजिंग टीम, आई विल से, एंड आई एम वेरी वेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लीजिंग। तो लीजिंग बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है। और मार्केटिंग ऑफ कोर्स हमारे लिए तो क्या था जी, जब हमने उदयपुर प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हम प्रोजेक्ट से ज्यादा सिटी बेच रहे थे, बिकॉज रिटेलर को नहीं तो उदयपुर में ही मॉल ये अपने ब्रांड्स नहीं खोले हुए थे। So we were first selling the city and then selling our project. So I think you have to be, regarding marketing, I will say, out of sight is out of mind. So we participated in all the on the retail fairs, met all the retailers. आप regularly मिलोगे, confidence भी आता है लोगों को कि this is the development happening, ये brands आ गए हैं। तो फिर दूसरा जो बड़ा रिटेलर है बोलता है कि मैं भी आके देखता हूँ। Once he comes, आपने अच्छा काम भी कर रखा है तो उसको भी confidence आता है। तो step by step process. Superb. Thank you so much for sharing that.